पी एन जंक्शन क्या होता है, पहली बात करते हैं। पी टाइप और एन टाइप हमने पढ़ा हुआ है। पी टाइप में होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मिनॉरिटी चार्ज कैरियर। और एन टाइप में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। अभी इसमें हम डिप्लीशन लेयर पढ़ेंगे। पहले पी एन जंक्शन फॉर्म कैसे होता है, पी एन जंक्शन फॉर्म कैसे होता है। अब ऐसे नहीं होता कि एक पी टाइप लाए और एक एन टाइप लाए और उसको दोनों को जोड़ दिया, ऐसे तो जुड़ेंगे नहीं। ऐसे जोड़ दिया, एक पी टाइप है और एक एन टाइप है, ऐसे जोड़ दिया, ऐसे नहीं होगा। क्या होगा, एक वेफर लेंगे, सिलिकॉन का क्या लेंगे जी, वेफर। हाफ पार्ट में उसमें पी टाइप की डोपिंग करेंगे। पी टाइप की डोपिंग का मतलब 13th ग्रुप क्या करेंगे जी, डोप। क्या डोप करेंगे जी, 13th ग्रुप की डोपिंग कर देंगे। 13th ग्रुप मतलब एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। पी टाइप कैसे फॉर्म होता है, जब प्योर सेमीकंडक्टर में हम 13th ग्रुप की डोपिंग करते हैं। फिर हाफ पार्ट में हम 15th ग्रुप की डोपिंग करते हैं, 15th ग्रुप की डोपिंग कर देंगे। तो ये हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, पी एन जंक्शन। अब जब बैटरी नहीं लगती पी एन जंक्शन को, तो उसको क्या बोला जाता है, अनबायस्ड पी एन जंक्शन। क्या बोला जाता है इसको, अनबायस्ड पी एन जंक्शन। और उसमें टॉपिक्स है पहला डिप्लीशन लेयर। उसमें टॉपिक क्या है पहला, डिप्लीशन लेयर। अब डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन कैसे फॉर्म होता है उसके बारे में बात करेंगे। डिप्लीशन लेयर और डिप्लीशन रीजन की क्या देते हैं, कैसे फॉर्म होता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है जी। अनबायस्ड पी एन जंक्शन की बात चल रही है, डिप्लीशन लेयर। अब इसमें होता क्या है, डिप्लीशन लेयर फॉर्म की होती है। एक क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई डिप्लीशन लेयर इज फॉर्म्ड, उसका क्या आंसर आएगा, ड्यू टू difference in concentration, due to difference in concentration of charge carriers on p side and on n side। ठीक है जी। holes are majority charge carrier, holes are majority charge carrier in p type semiconductor, in p side कह सकते हो आप। and electrons are majority charge carrier in n side। Therefore a process called diffusion is start in which holes from p sides move towards n side, leaving behind immobile negative charge carrier full stop and electrons from n side move towards p side leaving behind
leaving behind immobile positive charge carrier, immobile positive charge carrier, full stop। हाँ जी, अगर बात करें समझाएं तो क्या है, बेसिकली कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है, पी टाइप में होल ज्यादा आते हैं, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। अब पी टाइप से होल्स एक प्रोसेस स्टार्ट होता है, इस कंसंट्रेशन डिफरेंस से क्या प्रोसेस स्टार्ट होता है, डिफ्यूजन। क्या प्रोसेस स्टार्ट हुआ जी, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में हुआ क्या, पी से होल्स एन की तरफ चले गए, होल चले गए तो लीव क्या कर गए जी, नेगेटिवली चार्ज कैरियर, और वो भी कौन से, इमोबाइल। इमोबाइल का मतलब जो मूव नहीं हो सकते, लीव बिहाइंड इमोबाइल नेगेटिव चार्ज कैरियर, ठीक है जी। और इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ चले गए और लीव बिहाइंड पॉजिटिवली चार्ज इमोबाइल चार्ज कैरियर, पॉजिटिवली लीव बिहाइंड इमोबाइल नेगेटिव चार्ज कैरियर। इसमें क्या है, लीव बिहाइंड नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज इमोबाइल। दो प्रोसेस हुए जी, पी से होल्स गए, पी से कौन गया जी, होल, कहां, एन, और एन से कौन गया जी, इलेक्ट्रॉन, एन से कौन गया जी, इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। एन से इलेक्ट्रॉन पी साइड की तरफ मूव कर गए। अब आगे क्या लिखेंगे, ये जो इमोबाइल चार्ज कैरियर है ये एक लेयर फॉर्म करते हैं, उस लेयर को क्या बोलते हैं जी, डिप्लीशन लेयर। द रीजन और लेयर across the junction, around the junction where immobile charge carrier is there is called depletion layer, और डिप्लीशन रीजन, और क्या कह सकते हैं जी, डिप्लीशन रीजन, ठीक है जी। अब ड्यू टू दिस डिप्लीशन रीजन, क्या बोला जी, डिप्लीशन रीजन की डेफिनेशन समझाइए। ये जंक्शन है, उसके अराउंड जो ये इमोबाइल चार्ज कैरियर जमा हो गए उनको क्या बोला जाता है जी, डिप्लीशन रीजन और लेयर अराउंड द जंक्शन वेयर इमोबाइल चार्ज कैरियर इज सिचुएटेड कह लो या इज देयर कह लो, इज सिचुएटेड इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर और डिप्लीशन रीजन, ठीक है जी, समझ आया जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक बैरियर क्रिएट होगा। बैरियर कैसे क्रिएट होगा, अब ये नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ एक फिक्टिशियस बैटरी क्रिएट हो जाएगी नेगेटिव टर्मिनल की, और इधर पॉजिटिव चार्ज कैरियर है तो इधर एक बैटरी क्रिएट हो जाएगी पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है जी। A fictitious battery is created across the junction, क्या लिखेंगे जी अगला, a fictitious की स्पेलिंग चेक कर लेना जी, fictitious battery is created across the junction, due to the depletion layer, ठीक है जी। डिप्लीशन लेयर के कारण से एक बैटरी आ गई जी फिक्टिशियस, उसके कारण से एक बैरियर फील्ड क्रिएट हो जाएगी, उसके कारण से क्या क्रिएट हो जाएगी, बैरियर फील्ड। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर मूव करती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, hence a barrier is
created across the junction, created across the junction, comma, which opposes the diffusion process, which opposes the diffusion process, diffusion process, and क्या करेगा जी, ये जो बैरियर क्रिएट हुआ है वो डिफ्यूजन को अपोज करेगा। डिफ्यूजन में क्या हो रहा था, होल्स पी से एन की तरफ जा रहे थे और इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ जा रहे थे। ठीक है जी, समझ आई बात कि नहीं? हाँ जी, जो डिफ्यूजन प्रोसेस को अपोज कर रहा है बैरियर, और किसको प्रमोट कर रहा है, कॉमा, प्रमोट्स a process called drift, a process called drift। ठीक है जी। अब ड्रिफ्ट में क्या होगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लाइन में लिखना जी। इन ड्रिफ्ट होल्स एन टू पी मूव करेंगे जी, रिवर्स प्रोसेस है, एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव्स फ्रॉम पी टू एन। इन ड्रिफ्ट होल मूव्स फ्रॉम N to P and electron move from P to N। ठीक है जी, रिवर्स प्रोसेस है। जो उधर हो रहा था, होल P to N जा रहे थे और इलेक्ट्रॉन N to P जा रहे थे, इधर क्या हो रहा है, होल N to P जा रहे हैं, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो बैरियर क्रिएट हुआ है वो किधर है, N to P है, और होल हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते हैं और इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां जाते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, उल्टी डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है जी, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा पॉजिटिव चार्ज किधर को जाता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताया गया है पॉजिटिव बैटरी के साथ फ्लो करता है और नेगेटिव बैटरी के अपोजिट में जाता है। ठीक है जी, ये बात होगी। अब नेक्स्ट है जी, इन स्टार्टिंग, हम क्या लिखेंगे इसके बाद, इन स्टार्टिंग, इन starting diffusion current is large, diffusion current is large and drift current is very small, and drift current is very small, hence the process goes on, hence both the process goes on, hence both the process goes on, and diffusion current starts decreasing, diffusion current starts decreasing, and drift current starts increasing, drift current starts increasing। ठीक है जी, पहले डिफ्यूजन करंट ज्यादा था, ड्रिफ्ट करंट थोड़ा था। जैसे जैसे दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, स्टार्टिंग में डिफ्यूजन ही हो रहा था ना ये अकेला, जैसे जैसे डिप्लीशन लेयर फॉर्म होगी, बैरियर बनेगा, फिर ड्रिफ्ट स्टार्ट होगा। जैसे ड्रिफ्ट स्टार्ट होगा तो ड्रिफ्ट करंट बढ़ना शुरू होगा। डिफ्यूजन को क्या करता है जी, बैरियर अपोज करता है, तो डिफ्यूजन करंट क्या होना स्टार्ट होगा, कम होना स्टार्ट होगा। A stage is reached, a stage is reached where diffusion current is equal to drift current, is equal to drift current। At this stage, full stop, at this stage barrier across the junction is maximum, barrier across the junction is maximum,
ब्रैकेट में लिख लो VB, उसको पोटेंशियल बैरियर भी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं जी, पोटेंशियल बैरियर known as potential barrier, known as potential barrier. Full stop. This stage is called equilibrium stage. This stage is called equilibrium stage. Equilibrium stage. In this state no charge carrier flows across the junction. No charge carrier flows across the junction. ठीक है जी। 3 नंबर का आ सकता है डिप्लीशन लेयर, और आपका ये पोटेंशियल बैरियर एक्सप्लेन करना भी। ठीक है जी, थैंक यू।